तो स्टूडेंट्स आज हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइपरबोला को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। हाइपरबोला इज़ डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ टू ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अ हाइपरबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट आपको पता है कि फोकस कहलाता है। बियर्स अ कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, और फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, सच दैट रेशो इज़ ग्रेटर देन 1, यानी इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 रहेगी। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ये पहली डेफिनेशन है। अगर इसको आप फिगर में अंडरस्टैंड करें तो देखिए आपके पास एक मूविंग पॉइंट है और दो फोकस आपको नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो PF1 जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय PL1 यानी पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है, यानी इसेंट्रिसिटी। ये डेफिनेशन है इसेंट्रिसिटी की कि इसेंट्रिसिटी एक रेशो है दो डिस्टेंसेस का, और वो दो डिस्टेंसेस कौन से हैं? मूविंग पॉइंट P फ्रॉम फिक्स पॉइंट फोकस से एक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मूविंग पॉइंट टू अ फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, इनको डिवाइड करते हैं। इसका आंसर ग्रेटर देन 1 रहे तो ये हमारे पास कर्व हाइपरबोला कहलाता है। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली द लोकस यानी पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, यानी यही चीज़ एलिप्स में आपने सम में पढ़ी है। वहाँ सम होता है, यहाँ डिफरेंस है दो डिस्टेंसेस का, यानी PF2 माइनस PF1। ये जो डिफरेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो है 2a, यानी आपको ये कंडीशन याद रखनी है। PF2 माइनस PF1 इक्वल टू 2a। 2a होती है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। यहाँ हम ट्रांसफर एक्सिस का वर्ड यूज़ करते हैं, एलिप्स में हम उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और माइनर एक्सिस को यहाँ हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, नेम चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट इनका सिमिलर है। अब हम इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं इन फिगर के। फिगर के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे एलिमेंट्स हम एलिप्स में पढ़ चुके हैं। देखिए जो आपको F1 और F2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये फोकस और कंबाइन वे में इनको फोकाई कहते हैं। इसी तरह आपको A1 और A2 नज़र आ रहे हैं, ये वर्टेक्स हैं, और वर्टेक्स कब बनता है? जब आपके पास हाइपरबोला ट्रांसफर एक्सिस को कट करता है। ठीक है, जहां आपके पास हाइपरबोला आपके ट्रांसफर एक्सिस यानी मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वहां वर्टेक्स बन जाता है। तो ये A1 और A2 जो हैं वो आपके पास वर्टेक्स कहलाते हैं, इन्हें वर्टाइसेस कहा जाता है। और इसी तरह जो आपके पास को वर्टाइसेस हैं वो आपके पास बन जाते हैं आपके वाई एक्सिस यानी माइनर एक्सिस पर, क्योंकि ये हमने इस वक्त जो हाइपरबोला मैंने बनाया है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो ट्रांसफर एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस बन रहा है वो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस यानी माइनर एक्सिस बनता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो को वर्टाइसेस बन जाते हैं, जिनको हम B1 और B2 कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई, यानी फोकस क्लियर है, वर्टाइसेस क्लियर हैं, को वर्टाइसेस क्लियर हैं। ठीक है, सेंटर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जब आपके पास यहाँ ओरिजिन है तो ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस 0 0 पर जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंटर H, K कहते हैं, और इस केस में वो 0, 0 है। ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस आपको क्लियर हो गई बात यहाँ पर, और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। इसी तरह जो आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ आपके पास, जिसको माइनर एक्सिस कहते हैं, उसकी लेंथ आपके पास होती है 2b। ठीक है, ये दोनों एक्सिस के नेम क्लियर हो गए। दोनों फोकस का जो फोकाई हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर के बनता है। इसी तरह दोनों वर्टाइसेस का मिड पॉइंट भी सेंटर बनता है, यानी मिड पॉइंट से अगर आपको दो फोकाई गिवन है या दो वर्टाइसेस गिवन है, आप विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला आप उसका सेंटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो PQ और XY आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस फोकल कॉर्ड या लेटस रेक्टम कहलाती हैं, और इनको कंबाइन या प्लूरल फॉर्म में लेटस रेक्टा भी कहा जाता है। ठीक है,
और F1 से F2 का जो डिस्टेंस है वो 2c कहलाता है। ये चीज़ भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स पे ग्रिप होनी चाहिए, तभी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लिक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसका जो हमारा पॉइंट है वो है अजेम्पोटस। अजेम्पोटस दो लाइंस को कहा जाता है। अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू हाइपरबोला बट नेवर टचेस। यानी आपको ये जो दो ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं ये सेंटर से गुजर रही हैं, ठीक है, और सेंटर से गुजरती हैं और हाइपरबोला के बिल्कुल साथ साथ होते हुए स्ट्रेट रहती हैं। ये हाइपरबोला को टच नहीं करती। इन लाइंस को अजेम्पोटस कहा जाता है, ठीक है। इस केस को अंडरस्टैंड करने के बाद एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बन जाता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारे पास तीन तरह के डिस्टेंस होते हैं, ए, बी और सी। अब देखें, ए डिस्टेंस क्या है, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। बी क्या है, सेंटर से को वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। और जो सी है वो आपके पास कहलाता है सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस। यही रिलेशन हमारे पास एलिप्स में था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमारे पास जो है ये रिलेशन हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन ज्योमेट्रिकल आपको याद रहना चाहिए, कई दफ़ा ये यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका इम्पॉर्टेंट है काम वो है ड्राइव द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर हम जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है, एक तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन थी कि मूविंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी PF2 माइनस PF1 ये इक्वल टू 2 है, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। ये हमने जो डेफिनेशन नंबर 2 को रीड किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे PF2 माइनस PF1 इक्वल टू 2a। अब आप बाय डिस्टेंस फार्मूला PF2 पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया PF2 पर और ये हमने अप्लाई कर दिया PF1 पर इक्वल टू 2a। अब आप इसमें ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दें, ठीक है। अब आप अपने एक रूट को राइट वर्ड शिफ्ट कर लीजिए, ये हमने इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर लिया। अब हम इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ये स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पर जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म हमारे पास आ गई और ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगेन स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a यानी 2 2 4a, और अंडर रूट की टर्म हमारे पास सेम है, और स्क्वायर से रूट कटने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें इक्वल के दोनों तरफ जो टर्म्स हमारे पास सेम है वो एक्स स्क्वायर की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स हैं वो ये आ जाएंगी। अब इसमें देखें ये 4cx कैसे आ रहा है कि जब आप ये माइनस 2cx को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी एक 2cx मौजूद है, तो 2cx प्लस 2cx 4cx, और जब ये 4a स्क्वायर को आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर, और ये टर्म हमारे पास इसी तरह सिमिलर राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है। अब इसमें से हमने 4 को कॉमन लेना है, तो 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन एक दफ़ा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें करनी होगी, तो cx माइनस a का होल स्क्वायर और a इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया, और राइट साइड पर a स्क्वायर हो जाएगा और रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब देखें ये सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स
और प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए रेज टू पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू जब हम -2cx करेंगे तो 2a स्क्वायर सी एक्स, और फिर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास देखें दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये रेड कलर से आपको कैंसिलेशन नज़र आ रही है, ये सिमिलर टर्म्स हैं, सेम साइन है, इक्वल का साइन है, इसलिए कैंसिल हो गई आपके पास। अब आप एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, देन वाई स्क्वायर वाली टर्म को भी शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, और ए रेज टू पावर 4 को राइट वर्ड शिफ्ट कर लें तो वहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर 4। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास टर्म आती है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म एज इट इज़ है, और राइट साइड पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में इक्वल के उस तरफ 1 होता है राइट साइड पर, तो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करवा दें। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने जो रिलेशन पढ़ा है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर यहाँ वाई स्क्वायर होता तो ये वर्टिकल का केस होता। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र एक्सिस है, ट्रांसफ़र एक्सिस मींस ऐसा एक्सिस जो अलोंग एक्स एक्सिस है। एलिप्स में हमेशा हम ये पढ़ते आए हैं कि a ग्रेटर देन b, ये केस हाइपरबोला में काम नहीं करेगा। हाइपरबोला में हम लेंथ को कंपेयर नहीं करते, a या b दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हम लेंथ वाइज नहीं चेक कर रहे कि a जो है वो डिनोमिनेटर में बड़ा होगा तो उस एक्सिस के अलोंग होगा। ये केस एलिप्स में है, हाइपरबोला में इसको हमने डिस्कस नहीं करना। हाइपरबोला में आपके पास जो एक्सिस पॉजिटिव है, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये ट्रांसफ़र एक्सिस यानी अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अगर हम वर्टिकल हाइपरबोला लिखेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ y पॉजिटिव है तो ये वर्टिकल का केस है। हो सकता है कि y के नीचे डिनोमिनेटर a छोटा हो और x के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो, तो आपने यहाँ a और b की लेंथ को कंपेयर नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को देखना है कि कौन सा एक्सिस आपका पॉजिटिव है, उस एक्सिस के अलोंग आपका हाइपरबोला होगा। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। अब देखें हमारे पास जो ये फिगर मैंने बनाई है ये हॉरिजॉन्टल केस है, तो हॉरिजॉन्टल केस में पी क्यू जो है वो लेटस रेक्टम को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी लाइन जो फोकस से गुजरे और हाइपरबोला को 2 पॉइंट्स पर टच करती है उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम, और फोकस के पॉइंट हैं C, 0। तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में x को c से रिप्लेस कर दें तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब हम अपनी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की टर्म को राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं, और देन हम अपना माइनस साइन जो है वो रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो उसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। देन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी रेज टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो ये y की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इससे आपको एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मिलते हैं जो अमूमन बुक्स में मेंशन नहीं होते। अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिए कि x जो है वो c है, यानी जो x की वैल्यू है वो c से आ जाएगी, और y अभी आपने निकाला है प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये एंड, अगर आपको ए बी सी की वैल्यूज़ पता हो तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ईजिली बनाए जा सकते हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब अगर आपने जब y की वैल्यू आपके पास आ जाए उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये आ जाती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। यही चीज़ आपने एलिप्स में भी ड्राइव की थी, 2b² लेटस रेक्टम की लेंथ है। ये फार्मूला सेम है दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट केस है इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो ऐसा केस है जिसमें ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ इक्वल होगी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ की। तो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ होती है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b। तो 2 से 2 कैंसिल कर दें तो आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a = b होता है। तो इसकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है वो क्या है, x² - y² = a²। यानी अगर आप इसको इस तरह समझें कि x² - y² = 1 है, आप यहाँ b² को भी रिप्लेस कर देते हैं a से, तो ये a²। अब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये केस ड्राइव हो जाता है। एक और बात इसमें याद रखनी है कि इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 आती है, ठीक है। यानी आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर का केस है इसकी इसेंट्रिसिटी क्या रहेगी, √2। अब इसके बाद देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेटेड हाइपरबोलाज हैं वो मैंने लिख के बता दिया आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल का केस है तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन वर्क करेगी और अगर वर्टिकल का केस है तो ये सेकंड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। जब आपके पास सेंटर 0 0 नहीं होगा तब आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास कैसी होंगी वो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए अब हम अपने याद रखने के लिए इसकी समरी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि समरी ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला में जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल का केस हमारे पास है यानी x² - a² - y² b² = 1 है, यानी ये हॉरिजॉन्टल केस है जिसमें ट्रांसफर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। तो इसका जो फोकस है यानी फोकाई वो हमारे पास ±c, 0 होंगे। जो वर्टाइसेस हैं जो ट्रांसफर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, याद क्या रखेंगे, एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, ये होते हैं ±a, 0। और एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जिसको कोवर्टाइसेस कहा जाता है वो इस तरह आपके पास 0, ±b हो जाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला सेम रहता है यानी x = ±a/e, ठीक है। ये एलिप्स वाला सेम फार्मूला है आपके पास। एक और जो चीज़ याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ एजेम्पटस जो है वो हमारे पास क्या होती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल का केस है तो y ± b/a और x, ठीक है, ये इस तरह लिखी जाएगी। और सिमिलरली अगर ये केस हमारे पास वर्टिकल का केस था तो फोकाई हमारे पास हो जाएंगे 0, ±c और वर्टाइसेस हमारे पास आ जाएंगे 0, ±a और कोवर्टाइसेस होंगे हमारे पास ±b, 0 और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी y ±a/e, ठीक है। यहाँ तक तो देख लीजिए ये सिमिलर डाटा इसी तरह रहेगा आपके पास। और जो इक्वेशन ऑफ एजेम्पटस आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी y ±a/b और x, ठीक है। सिर्फ a और b जो है उसका फ्रैक्शन है वो चेंज होता है। यानी अगर x एक्सिस था तो वो b/a थी हमारे पास और अगर y एक्सिस यानी वर्टिकल है तो वो a/b हो जाएगा। रहेगा हमेशा y = x यानी इन टर्म ऑफ y ही ये इक्वेशन लिखी जाएगी। फिर तमाम हाइपरबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला सेम रहता है ±2b²/a और इसी तरह इसेंट्रिसिटी का फार्मूला सेम रहता है E = c/a, ठीक है। और जो रिलेशन है ज्योमेट्रिकल c² = a² + b² भी सेम रहेगा। अब आपके पास अगर ये ट्रांसलेटेड बन जाए
तो फिर आपको h और k की एडिशन करनी है। वो आपको अब याद है कि h जो है वो x वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा और जो आपके पास k है वो y वाले ऑर्डिनेट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास केस सिमिलर रहेगा। तो अब आपने इस डाटा को अच्छे से याद कीजिए ताकि जब हम एक्सरसाइज पे जाएं तो आपको अच्छे से एलिमेंट्स जो हैं वो समझ आ रहे हों।